एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा फैशन हब। मेरा नाम है श्रद्धा और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज़ मेकिंग के ड्राफ्टिंग शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी लेटेस्ट अभी अपलोड कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया था कैसे आपको शोल्डर और शोल्डर स्लोप लेना है, वो सभी वीडियो में एक सा रहेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सेकेंड में मैंने दिखाया था हाउ टू ड्राफ्ट बैक साइड ऑफ ब्लाउज, है ना। ब्लाउज का जो बैक साइड होता है उसे कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे डार्ट निकालना है, कैसे शोल्डर माइनस करना है, वो भी ऑलमोस्ट सभी वीडियो में सेम रहेगा। तो वो वीडियो भी नंबर 2 वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि इतना डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। ओके, इसमें मैं सिर्फ आपको डार्ट मैनिपुलेशन बता रही हूँ कि जो थर्ड वीडियो बताया था वो मैंने बताया था 1 डार्ट ब्लाउज। ओके, तो आज हम बता रहे हैं 4 डार्ट ब्लाउज। तो 1 डार्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पर जो आज हम ब्लाउज बनाने वाले हैं वो उसका जो नाप है वो मैंने बॉडी के ऊपर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसको नाप के देख रही हूँ, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो किसी भी एल स्केल से या इस तरह से। तो हम इसे मानेंगे अपना फ्रंट वाला सेंटर, है ना, जो बैक में ओपन भी हो सकता है। अगर आप बैक ओपन कर रहे हो तो वो ओपन भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है अगर आप वहां पर क्लोज कर रहे हो। यहाँ पर हम अपना शोल्डर ड्रॉ करेंगे। चलिए मेजरमेंट्स क्लियर कर देते हैं जो मैंने बॉडी के ऊपर लिए हुए हैं, या मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो हम अपना शोल्डर मेजरमेंट डालने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लियर कर ही दिया है कि उसके लिए आप लोग फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है और ये हर ब्लाउज में मेरा सेम रहेगा। ओके, देन यहाँ पर हमें अपनी नेक की ब्रॉडनेस डालनी है। ये सिर्फ रफ मेजरमेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर पेंसिल से अभी ड्रॉ कर रही हूँ। जो लाइंस फाइनल होती जाएंगी उन्हें हम स्केच पेन से ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप ले रहे हैं और एक शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे अपने नेक जो पॉइंट हमें मिला था उसके साथ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हमें अपना शोल्डर देखना होगा। शोल्डर हमारा है यहाँ बॉडी से लिया हुआ 14 इंच। तो अब हम यहाँ पे अपना एक्चुअल शोल्डर मेजरमेंट डालेंगे, नीचे भी सेम लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें शोल्डर स्लोप मिल चुका है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये कितना हमें नीचे जाना है, अगेन ये आप लोग वीडियो देख चुके हो, वो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ मैंने 7 इंच डाउन किया है। अगेन ये अभी हमारा रफ मेजरमेंट है, तो इसीलिए अभी हम ये सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमें अभी एक हमें अपना मेजरमेंट मिल चुका है। तो ये हमें अपनी आर्म होल के लिए लाइन मिल गई और ये हमारा हो गया चेस्ट लाइन। ठीक है, तो चेस्ट लाइन अभी हमारी ऊपर नीचे हो सकती है शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अभी जब हम यहाँ पर आर्म होल अपना बनाएंगे तो उसको मेजर करेंगे, तो वो हमने बॉडी से लिया हुआ है। अगर वो कम हुआ तो हमें शोल्डर लाइन चेस्ट लाइन बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो ज़्यादा हुआ तो हमें अपनी चेस्ट लाइन ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी ये फाइनल कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपने आगे का मेजरमेंट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चेस्ट राउंड है वो है 37 इंचेस। ओके, तो 37 का 1/4 कर देंगे जो होता है 9.25। तो हमें यहाँ मेजरमेंट अपना डालना है पहले 9.25। ये हमने अपना अभी चेस्ट का मेजरमेंट डाला है 1/4 करके। इसमें अब हमें ½ इंच डालना है, 1 पॉइंट, और एक ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं लूजिंग। यहाँ पर आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये जो ½ इंच लिया ना मैंने, ये आपको लेना ही लेना है, कोई भी आप चार्ट ड्रॉ करो। आपने फर्स्ट इससे पहले वाला जो थर्ड वीडियो मैंने डाला था वो देखा होगा, ये ½ इंच लेना ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब हम शोल्डर रिड्यूस करते हैं ना तो ये ½ इंच यहाँ पर कवर हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो ये तो आपको लेना ही लेना है, बाकी ये आपके क्लाइंट की चॉइस रहेगी। लास्ट वीडियो मैंने डाला था इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डाला है। लास्ट में जो ब्लाउज था वो बिल्कुल फिटेड था, पीछे से बिल्कुल भी उन्हें लूजनेस नहीं चाहिए थी, एक रिंकल भी नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल फिट चाहिए था। पर जो ये ब्लाउज है इसमें बिल्कुल कंफर्ट मिलेगा। आप आगे हाथ कर रहे हो, आप थोड़ा ऊपर उठा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका आर्म होल के पास वाला एरिया आता है ना, इस तरह से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि क्लियर हो सके। ये देखिए, तो मान लीजिए
यहाँ पर जो हमने आधा इंच की लूजनेस दी है ना, तो ये इन टोटल 1 इंच हो जाएगा, राइट। तो कभी आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो, नीचे कर रहे हो, पीछे ले जा रहे हो, तो होता क्या है, यहाँ पर स्ट्रेच आता है, खिंचता है, तो वो ना रहे उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा आधा इंच लूज किया है। अगर आपके क्लाइंट को बिल्कुल फिटेड चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही आधा इंच का मार्क करना है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमारा ये 9.25 आया था, तो अब ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 10.25 हो गया होगा। ये देखिए 10.25, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको जो ये हमें लाइन मिली आर्म होल की, इसका हाफ करना है। ये 7 इंच है, तो इसका हाफ 3.5 होगा। आप चाहो तो इंची टेप हाफ फोल्ड करके भी ले सकते हो। तो ये मैंने एक मार्क ले लिया। यहाँ से हम अगेन 1/4 इंच अंदर जाएंगे। अब यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो हमें ये पॉइंट मिला था, यहाँ से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। और अब आर्म होल कर्व की हेल्प से हमें अपना ये मैच करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए आप कि ये कहाँ पर सेट हो रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से मिड पॉइंट से अपने मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। एक बार इसको चेक करेंगे, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट पे आपको आर्म होल का नाप ज़रूर लेना है। मेरा बॉडी मेजरमेंट में आया है 17.5, तो उसका हाफ हमें यहाँ पे चाहिए, तो होगा 8.75। तो चलिए नाप रहे हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो लाइन है हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है आर्म होल। तो मैं लगभग आधा इंच ऊपर कर रही हूँ, और ये पॉइंट अब हमें ऊपर शिफ्ट करने होंगे। जो हमारा चेस्ट मेजरमेंट है 9.25, और उसके आगे हाफ इंच एंड पूरा 1 इंच ले लेते हैं लूजिंग के साथ। ये पॉइंट आ गया। अब फिर से हमें अपना आर्म होल कर्व लेना है, और इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है मुझे, मैं इसे सीधा कर रही हूँ। ये देखिए, इसीलिए ये वाला स्केल जो है ना, ये बहुत काम आता है। ये इससे आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए 2 पॉइंट का अंतर आ रहा था, तो अब हम इसे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुई है लाइन, और फिर से हम एक बार इसे नाप के देख रहे हैं। हमें चाहिए 8.75। बस जो टाइम लगना है वो यही लगना है, और यही आपके ब्लाउज़ का सबसे मेन जो बॉडी पार्ट है ना, मतलब जो बनने के बाद जो अगर आर्म होल में ज़रा भी रिंकल होते हैं या कपड़ा इकट्ठा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये परफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये हो रहा है अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसे हम थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हमने इसे इतना और शिफ्ट किया। अब देख लेते हैं, ये लाइन हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और ये लाइन हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम सारी लाइंस हटा देंगे, फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार ड्रॉ हो जाए। चलिए देखते हैं। जो सबसे ऊपर बनाई है उसे नाप रही हूँ। अब ये आ रही है, सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा आ रही है। थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल वीडियो मिल गई, हाउ टू एडजस्ट आर्म होल अकॉर्डिंग टू योर साइज़, है ना। अगर आपका आर्म होल छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग, बस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए फिर से नाप रहे हैं। अब सबसे ऊपर वाली नाप रही हूँ। इस बार मैं क्रॉस चेक ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये लगभग हो गया है। यस, ये देखिए ये लाइन आ गई हमारी यहाँ, और ये पूरा एक्यूरेट 8.75, ठीक है। तो अभी एक बार और चेक कर रहे हैं, फिर इस लाइन को फाइनल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से नापा, पूरा 8.75। तो ये जो बाकी की लाइन्स है ना, वो हम हटा देंगे, और जो ये लाइन है हमारी नई जो चेस्ट लाइन ड्रॉ हुई है, इसको हम आगे तक ले लेंगे। एकदम पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, ये लाइन सारी रब कर दी। तो हमारी फाइनल लाइन हमें मिल चुकी है। इसे मैं अभी स्केच पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए, तो सारे मेजरमेंट्स डाल रही हूँ अब मैं फाइनल। ये हो गया, यहाँ था हमारा 9.25 + 1 10.25,
तो हम 10.25 का मेजरमेंट डाल रहे हैं। ये ऑलरेडी है पर मैं फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करके दिखा रही हूँ। ये आ गया और यहाँ से हमारा 8.75 पर ये देखिए पूरा 8.75। तो इसको हम फाइनल कर रहे हैं। तो हमारी शोल्डर लाइन फाइनल, ठीक है, और हमारा आर्म होल भी फाइनल। इसको भी हम स्केच पेन से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हिल गया मेरा हाथ। ये थी लाइन हमारी, ठीक है, ये नहीं है। इसीलिए पेंसिल से ड्रॉ करना ठीक रहता है, आप उसे रब कर सकते हैं, पर होता क्या है कि वीडियो में थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए हम स्केच पेन से ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया अब आप लोगों को, 8.75 आ चुका है। अब यहाँ से हमें अपना फुल लेंथ का मेजरमेंट डालना है। तो उसके लिए देखिए, जो हमारा ये शोल्डर लाइन है उसको हाफ करेंगे और एक पॉइंट लेंगे। ये 4.25 है, तो 2 के 1 पॉइंट ज़्यादा हमें यहाँ ये डॉट मिल गया अपना। यहाँ से हम अपना लेंथ लेंगे। लेंथ हमने ली हुई है 14.5, ठीक है, तो 14.5 पर मार्क कर लेंगे। यहाँ हम कोई भी जो मार्जिन होता है ना वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डॉट टू डॉट मार्किंग अपनी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसी लाइन पर हमें अपना वेस्ट का मेजरमेंट डालना है। तो वेस्ट मेजरमेंट कितना है हमारा? वेस्ट है 31, ओके 31। तो 31 का 1/4 कर देंगे तो हो जाएगा लगभग आई थिंक 7.5 के ऊपर 2 लाइन, यानी 7.25 इंच। ठीक है, 7.25 इंच पर हम एक मार्क लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम डार्ट का फिर कोई मार्क नहीं कर रहे हैं, ये पहले वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। कितना लेंगे? सिर्फ 1/4 इंच, है ना, क्योंकि ये जो 1 इंच का हम डार्ट डालेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो ये लाइन और ये लाइन जो 1/4 एक्स्ट्रा लिया था इसे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना डार्ट डालना है। तो जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट है वो है 8 इंचेस, तो उसका हाफ हो गया 4 इंच। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ भी ले लेते हैं। डार्ट की लेंथ आप 3.5 से 4 इंच तक रख सकते हो, मैं 3.25 रख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ पर एक बार हम अपना एपेक्स पॉइंट भी चेक करेंगे, वो है हमारा 10.5 इंच। तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है क्योंकि हमें 10.5 इंच पर यहाँ से डार्ट कितनी हो रही है? 4 इंच हो रही है, तो मैं पूरा 4 इंच रख लेती हूँ। ठीक है, डार्ट की लेंथ हम 4 इंच रख रहे हैं और जो हमें एपेक्स पॉइंट मिला है ना वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमारी डार्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 1/4 लिया है। ये 1 इंच की डार्ट हमें अपने आप मिलेगी। यहाँ पर हमें जो ये बस्ट वाला एरिया मिला है ना 10.5 पर, इसको हमें मेजर करना है। ये आ रहा है 9 इंच, है ना। तो 9 है तो 18 हो जाएगा क्योंकि हाफ पार्ट है बैक का। तो 9 मिला है, अभी हम 9 लिखते हैं, प्लस इंटू 2, तो ये हो जाएगा 18। ओके, इसके बाद जो हमें ये अपना साइड फिट मिला है इसे भी हमें मेजर करना है। ये मिल रहा है हमें 8.25 इंच, ये भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें अपना नेक देखना है। बैक नेक यहाँ डीप बना रहे हैं तो वो हमें चाहिए 10 इंच। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ शोल्डर अपना माइनस करना है। तो कितना माइनस करेंगे? यहाँ पर मैं माइनस कर रही हूँ 2 इंच। मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ ये चीज़ कि कितने नेक पर आपको कितना शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, 9.5, 10, 10.5, 11 उस केस में आपको यहाँ पर 2 इंच माइनस करना है। तो ये हमने एक मार्क ले लिया 2 इंच का। अब हमें क्या करना है? एल स्केल लेना है। ठीक है, और एल स्केल को हमें अपने इस पॉइंट पे रखना है, अपने इस पॉइंट पे रखना है। क्लियर? और इस तरह से रखना है कि जो इसका एल वाला पॉइंट है वो हमारा यहाँ कहीं भी टच होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये रखा हमने नीचे और अब ऊपर से इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, नीचे हो गया बिल्कुल और ऊपर भी ये पॉइंट पे हमें टच करना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये हो गया, यहाँ पर भी ये टच हो गया और यहाँ पर भी ये टच हो रहा है। अब हम यहाँ पर लाइन बना देंगे।
तो ये जो हमारा शोल्डर हमें जो माइनस करना है वो हमारा निकल कर आ गया। तो ये कैसे माइनस होगा ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अब हमें डार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ करनी होगी आपको, आपने देखा होगा जब हम यहाँ डार्ट डालते हैं तो होता क्या है, ये वाला पॉइंट तो नीचे आ जाता है और ये ब्लाउज का हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो ऐसा ना हो, बिल्कुल हमारा जो वेस्ट है उस पर हमारा ब्लाउज इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आधा इंच हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और स्केल से जैसे सीधा कर लेंगे। आधा इंच या आधा इंच से एक डॉट कम आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमने बढ़ाया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें ये फाइनल हो चुका है, तो अभी इसकी कटिंग कर रही हूँ और बाकी पेपर हटा देते हैं। यहाँ पर हल्का सा मैं राउंड कर दूँगी, कोना नहीं बनना चाहिए। ये वाला पार्ट आर्म होल भी फाइनल है हमारा, तो इसको भी कट कर लेंगे। इसमें हमारा आर्म होल आगे वाला है, राइट। तो ये हो गया। अब हमें ये डार्ट अपना फोल्ड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे कट डालेंगे अपने एपेक्स पॉइंट तक, ठीक है। अब जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल लाइन पर, ओके। देन जो हमने ये 2 इंच करा इसको फोल्ड करेंगे, ये हमारा तिरछा फोल्ड होगा, इसी लाइन पे करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा पेपर मेरा मोटा है इसीलिए मुझे डार्ट फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। और थिक पेपर इसलिए लेती हूँ ताकि ये फटे ना, है ना, क्योंकि हम ड्राफ्ट बना के रख लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक काम आता है हमारे। ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर दिया इस तरह से। अब देखिए हमें क्या, हमने ये वाला डार्ट फोल्ड किया, पहले मैं खोल के दिखा रही हूँ, आप इस लाइन से देखिएगा, ये लाइन हमारी स्ट्रेट है, तो हमारा ब्लाउज अभी स्ट्रेट है, राइट, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, देखिए लाइन से। पर अगर हम ये डार्ट फोल्ड करते हैं इस तरह से तो ये क्या हो रहा है, ये तिरछा हो जा रहा है। तो ये इसे हम स्ट्रेट कैसे करेंगे, देखिए अपने आप जो हमने ये डार्ट फोल्ड किया था अपना इस तरह से, इसको उठाकर हमें अपने इस वाले लाइन पे रखना है, क्योंकि ये डार्ट हमें बंद करनी है, ये दिखाई नहीं देगी ब्लाउज में, ये सब हमारी फॉल्स डार्ट हैं, ये सिर्फ हमें अपने ड्राफ्ट पे ही क्रिएट करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से था, मैंने उठा के और यहाँ रख दिया। अब देखिए जो तिरछा हो रहा था ये वापस से सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ हमने कोई भी डार्ट नहीं ली थी, है ना, यहाँ कोई भी डार्ट नहीं ली थी, पर जब हमने ये डार्ट लिया, अपना शोल्डर माइनस किया, तो हमें ये कितना मिल गया, 3/4 इंच, देखिए मिल गया अपने आप। अब हमें चाहिए डार्ट 1 इंच की, तो हमने यहाँ 1/4 ऑलरेडी पहले से लिया था जब हमने वेस्ट मार्किंग किया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/4 का मतलब है हमें दोनों तरफ इसको डिवाइड करना होगा, तो 1/4 में 2 पॉइंट होते हैं, तो हम एक पॉइंट दोनों साइड बढ़ा देंगे, तो ये टोटल हमारा 1 इंच का डार्ट बन जाएगा। क्लियर, ये देखिए अभी हम इसे कट कर देंगे हाथ के हाथ। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट हो गया। यहाँ हमें ऊपर तक इसको पॉइंट से पॉइंट मिलाना होगा इस तरह, ठीक है। तो ये डार्ट हमारा पूरा 1 इंच का हो गया, मैं दिखा देती हूँ, देखिए क्लियर, ब्लाउज सीधा भी हो गया, 1 इंच का डार्ट हो गया,
अब यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन समझनी है। देखिए हमें यहाँ 18 इंच मिला था ब्रेस्ट पर, ठीक है, जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ हमें 18 इंच मिल चुका है। टोटल जो बस्ट है हमारा है वो है 39 में से 18 हमें मिल चुका है, तो हमें ये माइनस कर देना है, तो ये हमारा आ जाता है 21। क्लियर। तो अब आगे का जो पार्ट हमें बनाना है उसमें हमें 21 आगे के बस्ट पार्ट में चाहिए ही चाहिए होगा। तो बैक पार्ट कंप्लीट है, चलिए फ्रंट पार्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट अपना ड्रॉ कर रहे हैं। एल स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। अब यहाँ पर हम अपना वापस से शोल्डर मेजरमेंट डालेंगे। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है पहले हम वही ड्रॉ करेंगे। 7.5, 2 3/4, ये आया 1 इंच डाउन। अब हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हमें मिल गया। अब इस पे हमें अपना एक्चुअल शोल्डर का मेजरमेंट डालना है। ओके, चलिए कितना था हमारा शोल्डर? 14 इंच, तो उसका आधा हो गया 7 इंच। यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन था, अब चेंज होंगे जो भी होंगे। यहाँ भी हम 7 इंच लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन हमेशा शोल्डर ड्रॉप के बाद ही बनानी है। कितना लेंगे? 7 इंचेस। यहाँ आपको हर बार 7 इंच ही करना है, आर्म होल ड्रॉ करना है और फिर मेजर करके देखना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं। कम या ज़्यादा है तो वो आपको फिर एडजस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन। यहाँ डाल रहे हैं आर्म होल, तो पहले हाफ करेंगे। ये 7 है तो इसका हाफ हो गया 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितना अंदर जाएंगे? यहाँ हम जाते हैं 3/4 इंच, इतना अंदर जाना है हमें। अब हमें चाहिए आर्म होल कर्व। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो स्केच पेन से सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। इतना पार्ट है ना, ये पार्ट तो हमारा चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको आर्म होल कर्व रखना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है और इतना ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्योंकि चेंज नहीं होगा। शोल्डर भी फिक्स हो चुका है, शोल्डर की लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमें डालना है अपना चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हमारा कितना है? 37 का हो जाता है 9/4। तो 9/4 पर मेजरमेंट लेंगे और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मेजरमेंट देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 9.5। हमें कितना चाहिए? 8.75। तो लगभग 3/4 इंच ये बढ़ रहा है ना। पहले भी यही हुआ था हमारे साथ, पर यहाँ पर अभी हम ये एडजस्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें डार्ट क्रिएट करना होता है, तो कभी कभी ये एडजस्ट हो जाता है, तो हम डार्ट क्रिएट करने के बाद ही अपना फाइनल शोल्डर बनाएंगे। अब ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करेंगे, तो उसके लिए जो भी हमारा शोल्डर था उसका हम हाफ करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। अब अपने इस पॉइंट से शोल्डर लाइन पे रखेंगे और यहाँ हमें 3 मेजरमेंट लेने हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे डार्ट पॉइंट का, जो एपेक्स पॉइंट है वो है 10.5। नेक्स्ट है हमारा अंडर बस्ट जो है 13.5 और फाइनल जो लेंथ है हमारी वो है 16 इंच, ठीक है। तो अब इन लाइन्स को हमें स्ट्रेट करना है। पहले ये आ गई हमारी बस्ट लाइन, मेन बस्ट लाइन। अब अंडर बस्ट लाइन, और अब लिया हमने अपनी फाइनल लेंथ। मैं बिल्कुल एक्यूरेट नाप क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इससे मुझे ब्लाउज कट करना है।
ड्राफ्ट रख के हम अपना फैब्रिक कट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें तो हम मार्जिन लेते नहीं हैं, कपड़े पे रख के हम कैसे इसका मार्जिन और कितना कितना और कहाँ कहाँ लेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए, तो ये हमें मिल गई अपनी चेस्ट लाइन, लिख देते हैं। ये हो गई बस्ट लाइन, ये हो गई अंडर बस्ट लाइन, और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन जो फाइनल हमारी लेंथ है। अब यहाँ पे हमें अपना बस्ट पॉइंट पे बस्ट लेंथ डालनी है। तो हमें अपना लास्ट जो हमने अभी बैक कट किया उसमें हमें 18 मिल चुका था, और 39 में से 18 जब हमने माइनस किया तो हमें 21 मिला था। तो 21 हमें पूरा फ्रंट में चाहिए, ये फ्रंट का हाफ है, एक पार्ट है। तो 21 का हाफ करेंगे तो हो जाता है 10.5। तो हम यहाँ 10.5 पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से ब्लाउज बनाइए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हुई या नहीं। आप लोगों का बहुत मैंने देखा है लोगों के वीडियो पे कमेंट करते हो, राजा रानी स्टाइल से बनाने पर आपका ब्लाउज पीछे से छोटा हो रहा है। आप इस तरीके से बनाइए, कुछ भी नहीं होगा और फिटिंग की भी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल गया ये पॉइंट। अब जितना हमें यहाँ मिला है सेम हमें अपना वेस्ट पे मार्क करना है 10.5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आएगी, है ना। ये हो गया 10.5। यहाँ पे लाइन ले लेंगे, चलिए। अभी हमें अपना यहाँ पर एपेक्स पॉइंट डालना है। ऊपर से तो 10.5 ले लिया हमने, पर एपेक्स टू एपेक्स यानी एक बस से दूसरे बस की जो दूरी थी वो थी हमारी 8 इंच, उसका हाफ होता है 4 इंच। तो हम यहाँ 4 इंच पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें अपना एपेक्स पॉइंट मिल गया, ठीक है। मैंने ए लिख दिया, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, क्रॉस बना दिया मैंने। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे डार्ट्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो डार्ट डालनी होती है वो डालनी होती है अपनी आर्म होल वाली। तो यहाँ पर अब हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है अपने आर्म होल का। इस तरह से लेंगे बिल्कुल लाइन टू लाइन, और जहाँ भी 8.75 आ रहा है ये आ रहा है हमारा यहाँ, ठीक है। फिर से नाप लेते हैं। यस 8.75। अब ये हमें कितना मिला, ये हमें अपना मेजर करना है। ये मिला हमें 1.5 के ऊपर एक लाइन, ठीक है। 1.6 लिख लेते हैं, 1.5 के ऊपर एक लाइन। तो ये 1.5 जो हमें मिला है वो हमें कैसे रिड्यूस करना होगा, यहाँ पे डार्ट डाल के, क्लियर। इसीलिए हमने अपना जो आर्म होल था उसे नहीं छेड़ा था। जब हम ये डार्ट डालेंगे तो हमारा ये जो आर्म होल है ये ऊपर या नीचे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उस समय हम इसको फाइनल लाइन बनाएंगे। आर्म होल डार्ट डाला कहाँ से जाएगा ये क्लियर कर लेते हैं। हमारा जितना भी आर्म होल आया है उसका हम करेंगे हाफ। 8.75 आया है तो उसका हाफ 4.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा के करीब आएगा। तो इस तरह से आप 4.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा, लगभग यहाँ आया इसका हाफ, ओके। अब इस हाफ से 1 इंच नीचे जाएंगे और आधा इंच और जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिले, जो हाफ मिला, हाफ के बाद हमने 1 और 1.5, है ना, 1 और आधा, ये 2 पॉइंट लिए हैं। अब आप अपना डार्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आप अपना डार्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, या इनके बीच में कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ही आना चाहिए आपका डार्ट। तो मैं 1.5 इंच वाला जो डार्ट पॉइंट आया है वहाँ से अपने एपेक्स पॉइंट को इस तरह से देखिए मिलाऊंगी। ये रखा और ये मार्क किया, ठीक है। अब कितना आया था ये नाप लेते हैं एक बार फिर से। ये आया है 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो इस दोनों जो इस डार्ट की चौड़ाई आएगी वो हमें 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा रखनी है। तो वो कहाँ होनी चाहिए, इस चेस्ट लाइन पर, क्योंकि यहीं तो बढ़ रहा है ना। तो इस चेस्ट लाइन के जैसे ये 1.5 है इसको आधा कर लेते हैं इस तरह से, ऐसे भी कर सकते हो, या 1.5 इंच है इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। तो आधा हमने इधर मार्क किया, आधा हमने 1.5 में 1 इंच इधर मार्क कर लिया, ये पॉइंट मिल गया। अब इसकी हमें अपनी डार्ट बनानी है। इसको इस तरह से डालेंगे और इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए बाहर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये डार्ट हमारी आर्म होल की बन गई। एक बार फिर से नाप लीजिए, ये देखिए 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा और ये भी 1.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। चलिए अब ये डार्ट हमें फोल्ड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कटिंग करना होगा। तो अभी हम एक रफ कटिंग कर रहे हैं, जो लाइन फाइनल है वो मैं कर ले रही हूँ। ठीक है, बाकी आर्म होल अभी हमारा फाइनल नहीं है। अरे शोल्डर एंड आर्म होल बढ़ा के करेंगे। अब ये वाला पेपर हटा देते हैं
और यहाँ हमें सेंटर वाला जो आर्म होल सॉरी डार्ट होता है ना, उसका भी मार्क करना होगा जो 4 इंच है। और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो हमारे एपेक्स पॉइंट तक जाएगी। इस लाइन को हमें कट करना होगा, तभी हमारा आर्म होल का डार्ट फोल्ड हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसे फोल्ड कैसे करना है, तो देखिए हमने जो ये वाला बनाया है इसको पहले फोल्ड करेंगे। ऐसे ही कर लेते हैं, आगे से पहले ये किया, ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, है ना, ये कर लिया हमने। अब इस डार्ट को इस तरह से हमें बंद करना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से उठाकर अपने दूसरे वाले पॉइंट पे रखेंगे। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? ये देखिए हमने जो ये डार्ट डाला, इस डार्ट को उठा के हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जब हम ये डार्ट अपना फोल्ड करेंगे तो होता क्या है, जो हमारा ये आर्म होल है ये पूरी तरह से बिगड़ जाता है। देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये हमारा आर्म होल था, पर जब हम इस तरह से अपने डार्ट को फोल्ड करते हैं, है ना, जब हम डार्ट यहाँ पे डालेंगे तो होता क्या है, हमारा ये आर्म होल पूरा बिगड़ जाता है। तो इसे हमें अब कैसे सही करना है और पूरा मेजरमेंट हमें यहाँ 8.75 कैसे मिलेगा, तो वो मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी तरफ घुमा रही हूँ। हमें यहाँ पर अपने एल स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चेस्ट लाइन है हमारी, ये इस डार्ट के डालने से काफ़ी, ये देखिए आप इस तरह से जब इसे आप मेज़र करोगे तो ये देखिए पहले कितना था, 10.5 था, है ना, बस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ 10.5 लिया था, पर डार्ट डालने से अब ये 9.5 भी नहीं रह गया है, 9.5 में भी 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो हमें ये अपनी चेस्ट लाइन नीचे करनी होगी, क्योंकि हमें आर्म होल अपना बनाना है, और उसके साथ साथ अपना यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट जो हमारा 37 था उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर अपना मेजरमेंट डालेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये है बिल्कुल सीधी लाइन, है ना। ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं इसे सीधा कर रही हूँ पहले, थोड़ा सा आई थिंक यस, ज़रा सा ये कोना निकल रहा है, ये मैं कट कर देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हमारी। तो हमें इसी स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री एंगल पर अपना एक चेस्ट लाइन लेनी है, तो उसी के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको, तो यहाँ हमें जो मेन बात ध्यान देनी है कि हम आर्म होल जब शिफ्ट करेंगे तो आर्म होल शिफ्ट करने के साथ साथ हमें अपने चेस्ट लाइन का भी ध्यान रखना है कि वो हमें कितनी चाहिए थी। वो हमें चाहिए थी 37, दैट मीन्स 37 का 1/4 हो गया 9.5, तो 9.25, तो यहाँ तो हमें मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 9.25 रखेंगे और इसको लगभग 1 इंच हम यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंच टेप का ध्यान रखना है, ये 9.25 और यहाँ पर आपको लगभग 1 इंच शिफ्ट करना है। तो हमारी लाइन कहाँ आ रही है, लगभग यहाँ, ये देखिए लगभग 1 इंच, मैंने आपको बताया लगभग हम 1 इंच ही इसको शिफ्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं। तो ये जो लाइन हमें मिली है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी मैंने पूरी तरह से ड्रॉ नहीं की क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारा आर्म होल जो आएगा वो यहाँ करेक्ट बैठेगा या नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें अपने आर्म होल कर्व से, अब ये हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि ये देखिए ये लगभग 7 इंच पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेस्ट तो मिल गया। अब जो हमारी ये है ना, ये हमें लाइन जो आर्म होल वाली थी पुरानी, है ना, जो 7 इंच पे हमने डाउन किया हुआ था, तो इसको कैसे चेक करोगे, यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल ठीक मिला है ना, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। अब आर्म होल कर्व हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना आर्म होल एक बार ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये हमें पूरा मिला या नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 8.75 चाहिए था हमें, आई थिंक अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको बढ़ाएंगे। मे भी 1 आध पॉइंट ही कम हो, ये देखिए सिर्फ 1 पॉइंट ही कम है। ओके, तो हम एक लाइन जितना इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। तो लाइन कितने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया कि सिर्फ 1 पॉइंट ही कम है 8.75 में। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको एक लाइन जितना नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक लाइन जितना, और पता चल गया है, फिर भी एक बार देख लेंगे।
तो ये देखिए ये इस तरह से जाएंगे और अब हमारी नीचे वाली जो लाइन है एक डॉट नीचे, उसको मैं चेक कर रही हूँ, पूरा आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही छोटा या बड़ा हो गया ना तो आर्म होल के पास जो आपका प्रॉब्लम है कपड़ा इकट्ठा होने का, रिंकल्स आने का या कपड़े का फुग्गा बन जाता है, वो सब प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए मैं इसे सबसे ज़्यादा, आप देख रहे हो ये देखिए पूरा 9.75। ठीक है, तो इसको फाइनल कर लेते हैं स्केच पेन से। और इसकी अब हमें कटिंग करनी है। ये देखिए आर्म होल का शेप बिल्कुल ठीक आ गया। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो अब आप देखिए कुछ कुछ मेजरमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सब चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपने आर्म होल ही देखा, अभी जो मैंने जो लगाया था स्टेपलर वो ऊपर निकल गया है, कोई बात नहीं है, अभी इसे हमें खोलना पड़ेगा डार्ट को। जो हाँ हमने स्केच पेन से फाइनल किए लाइन, वहीं हमने इसको कट कर लिया। तो अब आप देख सकते हो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्टली कट हो गया है। क्लियर, नाप के मैंने दिखाई दिया है, 8.75 में पूरा आ गया है और हमारा चेस्ट भी हमें 9.25 इंच यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जब हम ये डार्ट लेते हैं तो हमारी ये जो साइड लाइन है ये भी इफेक्ट हो जाती है। अगर इन केस अगर आप डार्ट नीचे बढ़ा रहे हो, अगर आप ऊपर बढ़ाओगे तब तो ये जगह बढ़ जाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली। अगर आपने ये चेस्ट लाइन आपकी ऊपर हो रही होती, मान लीजिए आपका आर्म होल बड़ा है, आपको छोटा करना है, तो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करते तो ये वाला पार्ट हमारा बढ़ जाता। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो डार्ट आएगी वो चौड़ी हो जाएगी। पर मेरे केस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर हम नाप रहे हैं, वैसे तो लिखा हुआ है मैंने कि 8.25 चाहिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर लगभग आधा इंच ये कम हो रहा है। तो इसे अब हम कैसे कवर करेंगे, ये देखिए ये आ रहा है 7.5 और हमें कितना चाहिए 8.25, तो लगभग 1.25 इंच कम हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि मैं ये कट कर चुकी हूँ तो अच्छी बात है, आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं इस तरह से पेपर ले रही हूँ, उसको स्टेपल कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ हमें बढ़ानी होगी, हमें कितनी चाहिए 8.25। अब क्योंकि ये 4 डार्ट ब्लाउज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 इंच की प्लेट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये कितना मिला था हमें, 7.5 मिला था, हमें कितना चाहिए, अब हम डायरेक्टली देखिए यहीं पे मार्किंग करेंगे। ये लिया हमने, तो हमें कितना चाहिए था 8.25 और 1/4 इंच हम यहाँ पर डार्ट का ले लेते हैं। ओके, तो ये 8.25 और 1/4 इंच एक्स्ट्रा हमारा डार्ट के लिए। तो ये लाइन है ना, इसको अभी मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, पर ये हमारी इसके अकॉर्डिंग कट होगी। एक्स्ट्रा कट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये देखिए हमें कहाँ तक चाहिए, डार्ट के साथ यहाँ तक लेंथ बढ़ानी है। तो अब क्या होगा, हमारा जो ये साइड पार्ट है इसको एक बार चेक करिए, ये देखिए यहाँ तक ये कवर हो जाएगा जब हम साइड फिटिंग करेंगे। और जो ये 1/4 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो हम यहाँ पर डार्ट बना देंगे 1/4 इंच की, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। पर अब आप देखोगे कि ये वाला जो डार्ट है और ये वाला डार्ट है तो इसमें फ़र्क आ गया है ना। तो हमें क्या करना होगा, अपना ये डार्ट नापिए इस पॉइंट से, जो हमारा एपेक्स पॉइंट था ये है 5.5, तो ये भी 5.5, ये पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से इसको डायगनली हल्का सा तिरछा मिलाना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट कि अगर साइड फिटिंग हमारी कम पड़ रही है तो हमें किस तरह से उसको मैच करना है अकॉर्डिंग टू अवर बैक। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये हटा देते हैं, पहले इसका काम नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब हमने जो लेंथ बढ़ाई वो यहाँ से बढ़ाई, पर यहाँ से बिल्कुल नहीं बढ़ाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर से भी ये मैं कट कर रही हूँ। क्लियर हो गया ये चीज़ आपका, ये हम बाद में इसकी चटाई करेंगे, अभी मैंने नहीं करा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डार्ट क्रिएट करनी है साइड वाली। तो इसके लिए
जो हमारा ये वाला पॉइंट है इससे हम 1 इंच नीचे आएंगे, ठीक है। ये जो हमारा बस पॉइंट है उससे हम 1 इंच नीचे आएंगे और 1/4 इंच की डार्ट बना देंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। इसका भी डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इसी एपेक्स पॉइंट की तरफ। इसको हल्का सा खोल लेंगे तो ये हो गई, ठीक है। अभी ये सारी डार्ट हमारी छोटी होंगी, है ना, इस एपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग। सिर्फ अभी हम डार्ट ले रहे हैं। तो ये वाला ले लिया हमने। अब हमें इसको भी फोल्ड कर देना है। तो यहाँ से ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर लिया और इसको हमें क्लोज कर दिया, ओके। ये देखिए, ये हमने क्लोज कर दी। ये 2 डार्ट हमारी अब क्लोज हो चुकी हैं। और अब आप अपनी यहाँ पे मेजर कर सकते हो, पूरा ये 8.25 है। क्लियर। तो जब हम अपना ये डार्ट ले लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ओके, तो आप देखोगे कि हमारी ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी ही टेढ़ी हो गई है। कैसे पता चलेगा, देखिए ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर मैं रख रही हूँ, है ना। और ये देखिए, ये इस लाइन से आपको कैसे दिखेगा मैं ऐसे दिखाती हूँ। इसके पैरेलल मैं पहले इसको कट कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस लाइन पे रखा है और यहाँ पर ये इससे ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये टेढ़ी हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से अपने स्केल को रखना है और इस लाइन को बिल्कुल सीधा रखिए और नीचे स्केल कहीं भी जा रहा हो यहाँ तक आपको सीधा रखना है और उसके बाद इस तरह से लाइन खींचिए, ठीक है। तो ये हम देखिए जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ कट कर देंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये डार्ट डालने से पहले ये काम आपको करना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब ये वाला डार्ट हमें कंप्लीट करना है। 1 2 हो गए, 3rd पे आते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए बेस था हमारा कितना, 7.75, ओके, 7.75। तो ये कितना है, ये पूरा 4 इंचेस आ रहा है, ठीक है। तो 4 इंच माइनस कर देंगे और उसके बाद इसको नापेंगे, ठीक है। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए था 7.75। तो 4 पे रखा और 7.75 पर मार्क कर दिया। तो ये पार्ट अब हमारा एक्स्ट्रा है, तो ये हमें अपनी डार्ट में इसको कवर करना होगा। तो ये देखिए कितना है, ये लगभग 2.5 इंच आ रहा है, ओके। ये 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 का आधा 1.25 इंच हम इधर करेंगे, 1.25 और 1.25 हम इधर करेंगे, ठीक है। अब इसे कहाँ करना है कनेक्ट, हम इसी लाइन पे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखा और इसे 1.25 से मिला देंगे, ठीक है। अभी देखिए आप कितना फ़र्क आ जाएगा इस वाले सेंटर वाले डार्ट में। देखिए पहले ये देखिए, ये मैं इस तरह से बिल्कुल सीधा रख रही हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो डार्ट था हमें केवल 2.1 मतलब 2 के ऊपर 1 लाइन जितना मिला था, पर अब हमें ये कितना मिल रहा है, अब हमें ये 4.5। तो ये हमारे वेस्ट और बस्ट में जितना भी डिफरेंस होता है ना, ये गैप आपको अपने आप मिलेगा। अब आप देखिए, ये मैंने डार्ट लिया नहीं था, हमने सिर्फ बस्ट के अकॉर्डिंग अपना वेस्ट का मार्क किया था, है ना, सेम ले लिया था स्ट्रेट। तो अपने आप जब हमने ये डार्ट लिया, ये डार्ट फोल्ड किया, तो ये डार्ट तो हमें अपने आप मिला, ये गैपिंग अपने आप मिली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था बस हमने वो यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो इसे भी हम कट कर देते हैं। इधर से भी पहले यहाँ पर, क्योंकि हमने ये ना लेंथ बढ़ाई हुई है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा तो खुल जाएगा। ये देखिए हो गया, ये डार्ट हमें मिल गया। अब आते हैं अपने आगे वाले डार्ट पर। तो इस डार्ट को बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, ये डार्ट खोल देते हैं, ये भी खोल देते हैं, ओके। ये सारे डार्ट हमने खोल लिए। हमें अपना शोल्डर माइनस करना होगा। तो उसके लिए देखिए, जैसे हमने, आपको याद होगा, बैक में किया था, ठीक है। तो 7 इंच का नेक है आगे के लिए, उसके लिए हमने बैक में कितना किया था, 2 इंच। तो अगेन हम इस लाइन को ही अपना सेंटर फ्रंट मान रहे हैं और यहाँ पर हमने 2 इंच माइनस करना है, ओके। मैं ये वाला लाइन पहले कट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि स्ट्रेट लाइन बने। तो ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया। यहाँ पर हमने जो ये 2 इंच लिया है, यहाँ से हमें अपनी शोल्डर रिड्यूस करनी है। तो उसके लिए डार्ट, ये देखिए पूरा 2 इंच है। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम अपना शोल्डर रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए सारे डार्ट खुले होने चाहिए
और इस तरह से हम अपना एल स्केल रखेंगे जो इस पॉइंट पर आए और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो यहाँ आए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया एपेक्स पॉइंट पर, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इस तरह से सेट होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? तीसरा पॉइंट जो होता है एल का वो ये है, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, वो जो हमारा जो सेंटर फ्रंट है उसके ऊपर ही आना चाहिए। ये देखिए हो गया सेट। अब हम इसे मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया, इसका काम हो गया, हटा देते हैं इसे। अब हमें फोल्ड करना है। ठीक है, उससे पहले जो हमारा जो चेस्ट लाइन थी, सॉरी बस्ट लाइन, मेन बस्ट लाइन थी, उसको हमें फोल्ड कर देंगे तो इजी रहेगा। तो इस तरह से जो हमारी बस्ट लाइन है उसे मैंने फोल्ड कर लिया, ये हमें बाद में नहीं करना पड़ेगा फिर। अब हमें ये लाइन फोल्ड करनी है, इस तरह से रखिए, ये करा, ये अपने आप ही फोल्ड होती चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये वाला डार्ट फोल्ड किया ना, ये वाला सेंटर वाला, इस डार्ट को भी हमें बंद करना है। तो क्या करेंगे, अभी आप देख रहे हो ये तिरछा है, देखिए ये हमारी सीधी लाइन है, स्केल रखिए थी, ये देखिए ये हमारी सीधी लाइन है। ओके, ये देखिए ये हमारी सीधी लाइन है और ये हमारा तिरछा जा रहा है। पर जब हम अपना ये डार्ट बंद करेंगे, इसीलिए मैंने इसे पहले ही फोल्ड कर लिया था, तो इसे हमें उठा के अपने इस वाले डार्ट पे रखना है। ये डार्ट एक्चुअली हमें क्लोज करनी है पूरी। ठीक है, ये हो गई बंद। अब देखिए ये सीधी लाइन और ये भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा पूरा, सॉरी थोड़ा कट रहा है, ये देखिए ये पूरी हमारी स्ट्रेट आ चुकी है। ओके, तो हमें ये डार्ट तो मिल गया। ये जो डार्ट मिला है ये हमारा फ्रंट का डार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने जो अपना शोल्डर माइनस किया है ना, तो शोल्डर माइनस करने से ये डार्ट अपने आप क्रिएट होता है, ये आपका होगा ही होगा। तो अब हमें यहाँ पर अपना फोर्थ डार्ट लेना है। देखिए खोल देती हूँ, 1 2 3, और यहाँ हमारा चौथा डार्ट बनेगा। तो वो हम कहाँ से लेंगे, वो आप इस तरह से भी ले सकते हो, इस डार्ट से 1/2 इंच नीचे। ठीक है, 1/2 या 1/4 इंच नीचे भी चलेगा, और यहाँ पर आपको एक डार्ट डालनी है 1/4 इंच की। ठीक है, अब डार्ट्स हमारी बन गई है। लेंथ हमारी रहती है कि हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहीं से हमारी डार्ट की लेंथ स्टार्ट होगी। तो ये देखिए जो हमारी फर्स्ट डार्ट थी वो लगभग 2.5 इंच, तो जो सेंटर वाला पॉइंट था ना, मैं वहाँ मार्क ले रही हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये हो गया हमारा। तो मैं स्केच पेन से ले लेती हूँ ताकि विजिबल हो। यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए ये डार्ट। नेक्स्ट जो ये वाली डार्ट है, ये भी हमारी सेंटर से यहीं से लेते हैं, यहाँ से ये 2.5 इंच पे ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, ये वाली जो डार्ट है ये हमारी सेंटर से लगभग 1/4 इंच नीचे ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो ये डार्ट है ये भी हमारी लगभग 1 इंच नीचे ख़त्म होनी चाहिए। तो ये देखिए ये इस तरह से, इसीलिए मैंने अभी तक ये पेंसिल से सब ड्रॉ किया था। तो आप अब इसे फाइनल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वन, तो ये हमारी यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। तो हमारा जो जहाँ से डार्ट शुरू हुई है यहाँ से ले लेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। क्लियर? अब जब हम कपड़े पे करेंगे तो ये डार्ट हमारी, ये देखिए ये इस तरह से क्लोज होएगी, है ना। जब हम कपड़े पे लेंगे तो हम इसको यहाँ पर ही एंड कर देंगे। ठीक है, मार्किंग करते टाइम, क्योंकि ये फोल्ड करना होता है तो इसलिए मुझे कट करना होता है। तो ये हमारा 4 डार्ट क्रिएट हो गया है। इसको भी आप चाहो तो ऐसे फोल्ड करके देख सकते हो। ठीक है, ये वाली तो फोल्ड है ही, ये वाली हम इधर से फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हम कपड़े पे ही करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये 1/4 इंच की ही है, इस तरह से ये आ जाएगी। ठीक है, कपड़ा कपड़ा कह रही हूँ, ये पेपर है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग में नहीं डाल रही हूँ, ख़राब हो जाता है पेपर, तो इसीलिए हमने मार्क कर लिया है। आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हैं, इसे भी आप कट कर सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, कट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर एक होल कर दूँगी ताकि हमें सिर्फ निशान लेने में ईजी रहे। ठीक है, इस तरह से, सॉरी
हम एक होल कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो पैटर्न है ना वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से होल हो गया है, तो जब हम मार्क करेंगे ना कपड़े पे तो इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर हम ले ही लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम कपड़े पे करेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, मैं कट नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर आपको जितना भी शोल्डर पट्टी रखनी हो, मैंने बैक में भी नहीं रखी थी, पर हमने डिसाइड क्या किया था, 2.25 इंच है ना। तो 2.25 इंच पर ये मार्क ले लेते हैं, 2.25 इंच, और यहाँ भी हम 2.25 इंच फ्रंट में भी, सॉरी इधर से लेना होगा ना हमें, आर्म होल साइड से 2.25 इंच हमारा रेडी होना चाहिए। तो ये आ गया। अब इसे आप कोई भी शेप, जैसा मैंने आपको पहले वाले ब्लाउज में बताया था, इसको आप इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। लेंथ कितनी लेना चाहते हैं आपका चॉइस रहेगा। यहाँ पर हम 7 इंच ले रहे हैं। ठीक है, और इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं शेप एक बार काउंट दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी हमारे पैटर्न में चेंज रहेगा गला, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ 10 इंच का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बैक नेक अपना ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने 10 इंच पर जो मैंने मार्क लिया था, सिंपल राउंड नेक यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो कटिंग मैं नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ उसका रीज़न कि प्रॉब्लम क्या होती है। ये देखिए, ठीक है, और जब हम इसे कपड़े पे लेंगे तो ये देखिए जो थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है ना, वो तो जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तब पता चलता है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम इसे शेप देने के लिए इसे मिला देते हैं जब हमारा शोल्डर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी आप लोग बताएंगे। आप लोग चाहोगे कि मैं इस वाले पैटर्न को कपड़े पर, क्योंकि ये कस्टमर का है, क्लाइंट का है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो बनाऊं, और कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग इसको देखना चाहते हैं कि कैसे इसको मैं फैब्रिक पे रखकर इसको ड्रॉ करूंगी, कितना उसमें मार्जिन लेना होता है, या इसमें अभी भी कोई डाउट रह गया है। अगर आप लोग को कोई डाउट रह गया है तो पहले आप लोग वो क्लियर करवाइए, उसके बाद फिर हम लोग कपड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना हाथ पहले ड्राफ्टिंग पर क्लियर करिए। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर आप लोग को ये वाला तरीका भी समझ में आ गया कि हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग हम जब बस्ट साइज से चेस्ट को मिलाते हैं, डार्ट हमें मिल जाता है फ्रंट साइड में। ठीक है, और उसको रिड्यूस करने के बाद जब लेंथ हमारी कम होती है तो वो हमें कैसे बढ़ानी है ना, और अपना आर्म होल कैसे सही करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें हमारी कवर हो गई हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग लिख कर पूछिए, कमेंट करके पूछिए। उसके अलावा अगर आप लोग कोई अपना नाप चाहते हो कि मैं उस नाप के अकॉर्डिंग कोई ड्राफ्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आप वो भी कमेंट में पूरी चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब जो जो मैं बताती हूँ, जो आप वीडियो वापस से एक बार देखिएगा, उसमें जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी आप ब्लाउज बनाओगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाप बॉडी पे लेना है। ब्लाउज सिले हुए से नाप मत लीजिएगा, परफेक्ट नहीं आता, क्योंकि सबका तरीका बनाने का अलग होता है। तो सबसे इजी है, आप बॉडी का नाप लीजिए। ठीक है, तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के द्वारा, तो ठीक है, फिर जो भी डाउट्स हैं आप लोग लिख के पूछिए और कोशिश करूंगी उन सबको मैं सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए। मैं इसे कपड़े पे आपको फैब्रिक पे ड्रॉ करके दिखाऊं, या आप लोग कोई पैटर्न चाहते हो, किसी और नाप के अकॉर्डिंग चाहते हो कि मैं वो ड्रॉ करके दिखाऊं। ओके, तो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।